कैमरा एक्शन। आदर अदाब अभिनंदन आभार। तो मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके और मेरे चहेते इस प्रोग्राम लाइट्स कैमरा एक्शन में। तो आज इस नए एपिसोड में फिर से एक नई कहानी के साथ में आ रहा हूं और अब की बार एक कहानी जो है वो किसी गीतकार पे नहीं है, संगीतकार पे नहीं है, लेकिन एक ऐसे म्यूजिशियन पर है जिसने आर.डी. बर्मन के संगीत पे राज किया और उसका नाम था रंजीत गजमेर। शायद नाम से आप नहीं जाने होंगे, लेकिन जब उनका काम बताऊंगा तो आप ज़रूर पहचान जाएंगे और आपको पहचानना भी ज़रूरी है क्योंकि इतना कर्णप्रिय संगीत जो आर.डी. बर्मन दे रहे थे उनमें इन सब लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आज मैं रंजीत गजमेर के बारे में आपको बताऊंगा। तो बात है 1970 के दशक के आसपास की। तो मनोहरी सिंह, द ग्रेट मनोहरी सिंह, अरेंजर ऑफ आर.डी. बर्मन टीम, ग्रेट मनोहरी सिंह नेपाल गए थे और नेपाल में वो घूमने गए थे। तो वहाँ उनकी मुलाकात एक म्यूजिशियन से हुई जिन्होंने मनोहरी सिंह को पहचान लिया और उनको ग्रीट करने के लिए उनके पास गए। तो वो उनको देख के बोले, अरे भाई तुम यहाँ कैसे? तो मालूम चला कि वो काम के सिलसिले में नेपाल आए हुए हैं। वैसे वो रहने वाले दार्जिलिंग के थे, लेकिन काम की तलाश उनको लेके चले गई नेपाल। नेपाल में मनोहरी सिंह जी से मुलाकात हो गई और काम के बारे में पूछा कि बॉम्बे में काम के क्या हाल हैं। तो मनोहरी सिंह ने कहा काम ठीक ठाक चल रहा है। तो उन्होंने बोला अगर मैं आऊँ तो मुझे काम मिल सकता है? तो बोले काम की मैं कोई गारंटी तो लेता नहीं कि आपको 100% काम मिल जाएगा, लेकिन आ जाओ, सबकी किस्मत है और देखते हैं जो होगा। तो मनोहरी सिंह की बात के ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि देखिए दार्जिलिंग से यहाँ आया था उसकी भी क्या गारंटी थी, देखते हैं वहाँ भी किस्मत को आजमाएंगे। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को जाके घर पे बताया कि आज मनोहरी सिंह जी से मुलाकात हुई थी। द ग्रेट मनोहरी सिंह जी ने जो बात उनको बोली उन्होंने अपनी वाइफ को बताई और उनकी वाइफ ने भी वही जवाब दिया कि किस्मत यहाँ तक लाई थी ना, तो बॉम्बे चलते, हो सकता कुछ अच्छा ही हो। तो रंजीत गजमेर अपनी बीवी के साथ पहुँच गए बड़े दिन पर बॉम्बे। बड़ा दिन मतलब क्रिसमस डे था वो, और क्रिसमस डे पर मनोहरी सिंह के बताए पते पर वो पहुँच गए। जब वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप द जेट आ जाओ। द जेट जो कि एस.डी. बर्मन साहब का बंगला था, वहाँ पर वो पहुँचे। उनकी मुलाकात कराई गई एस.डी. बर्मन साहब से। एस.डी. बर्मन साहब ने जब उनको सुना तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, इनको पंचम से मिलाओ। और रंजीत गजमेर पहुँच गए सुर मंदिर। सुर मंदिर में जब उन्होंने दरवाजे को नॉक किया और उनको अंदर बुलाया गया तो मनोहरी सिंह जी ने मुलाकात कराई उस समय बॉम्बे के दिग्गज लोगों से जो कि उस टाइम सुर मंदिर में मौजूद थे। संगीत के शहंशाह आर.डी. बर्मन साहब और वहाँ मौजूद थे। खुद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की सिटिंग चल रही थी और फिल्म के प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर देवानंद साहब वहाँ मौजूद थे और साथ में मौजूद थे भूपेंद्र सिंह जो कि बाद में गाना भी गाते रहे और मशहूर गिटारिस्ट, और उनके साथ मौजूद थे मारुति राव और अमृत राव और साथ द ग्रेट मनोहरी सिंह। मनोहरी सिंह जी ने इंट्रोड्यूस किया कि जी ये रंजीत गजमेर है, मुझे नेपाल में मिले थे और ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, तो ये हमको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वही क्या करते हो आप, उनसे पूछा कि आर.डी. बर्मन साहब ने पूछा तो कुछ लाए हो? तो बेचारे डरते डरते, क्योंकि उनके तो पसीने छूट गए थे कि जहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज सामने बैठे हुए थे, आर.डी. बर्मन साहब थे और ये तमाम सब लोग बैठे हुए थे, उनके पसीने छूट रहे थे। उन्होंने कहा हाँ जी लाया हूँ, और एक अखबार के पुराने कागज़ में लपेट के अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे। उन्होंने जब उस कागज़ को हटाया तो उसमें से इंस्ट्रूमेंट निकाला जिसका नाम था मादल। मादल जब उन्होंने सामने रखा तो उसको देखते ही देवानंद चौंक गए। देवानंद साहब ने उसी वक्त आर.डी. बर्मन साहब से कहा कि मैंने ये इंस्ट्रूमेंट देखा है नेपाल में, इसको बोलिए बजा के सुनाए। तो जब रंजीत गजमेर जी को कहा क्या कि आप इसको बजा के सुनाइए, तो उन्होंने एक धुन उस पर बजाई। बाद में उसी धुन के ऊपर एक बहुत ही मशहूर गाना बना, कांची रे कांची रे कांचा रे कांचा रे ता दा 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 ता 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 ते ता 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 रे। और ये गाना उसी धुन के ऊपर बना था जो कि धुन उन्होंने उस समय बजाई थी और उसी धुन के ऊपर बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़बरदस्त लगा। आर.डी. बर्मन साहब ने जब सुना तो बोले दोबारा बजाओ, और वो उनको बहुत प्रभावित कर गया। और इसके बाद ये रहा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट आर.डी. बर्मन साहब की म्यूज़िक का, उनके ऑर्केस्ट्रा का एक इसेंशियल पार्ट हो गया, मादल। तो उस मादल की कहानी पे आज हम बात कर रहे हैं। उस मादल को भारतीय संगीत में इंट्रोड्यूस किया था रंजीत गजमेर ने, जिनका बाद में नाम कांचा पड़ गया। इस गाने से उनका नाम कांचा पड़ गया और कांचा के नाम से आज भी वो मौजूद हैं और आज भी वो संगीत दे रहे हैं।
तो उन कांचा की हम कहानी के ऊपर आज बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कांचा के इस गीत के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा एक दूसरे गीत के बारे में जो कि फिल्म घर में आया था, और घर का संगीत भी R.D. बर्मन ने दिया था। और एक ऐसा एल्बम है जिसका एक एक गाना अपने आप में एक नायाब तोहफा है संगीत प्रेमियों के लिए। उसी फिल्म के एक खास गीत के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसमें मादल ने पूरी तरह से उसके संगीत पर राज किया था, और वो गीत है तेरे बिना जिया जाए ना। वो गीत अभी हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे। तो इस संगीत को आप सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये तो मादल बहुत सी फिल्मों में आता रहा है। इसके बाद बहुत से और म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने भी कोशिश करी कि रंजीत गजमेर को बुलाएं और उनके साथ इस म्यूज़िक के ऊपर उन्होंने काम किया, उनके म्यूज़िक को उन्होंने लिया और गाने बनाए, बहुत अच्छी अच्छी धुनें बनी। लेकिन जो R.D. बर्मन साहब की बात है, उन्होंने लगातार ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को अपने साथ लिया जिनके बारे में उस समय लोग जाना भी नहीं करते थे। मैं इसी तरह से अपने आने वाले एपिसोड्स में R.D. बर्मन की कहानी, उनके म्यूज़िक के ऊपर बताता रहूँगा। और आज सुरों की देवी लता मंगेशकर जी की इस बहुत ख़ास गीत तेरे बिना जिया जाए ने, जो कि फिल्म घर में था, इसको फिल्माया गया था रेखा जी के ऊपर, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो फिर से आपसे वही गुजारिश करूँगा, चिट्ठी लिख दीजिए, ईमेल लिख दीजिए। ईमेल का ज़माना है, व्हाट्सएप करिए, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। इसी तरह की कुछ नई नई कहानियाँ लेके मैं आपके लिए आता रहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर से बोलता हूँ, जय बच्चन। जब भी